सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सबों का अपने सोशल मीडिया मंच ठाकुर साहब बिहार पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबों को पता है कि शाम 6 बजे का वक्त हमारे चैनल पर न्यूज़ का होता है और इसी कड़ी में मैं फिर न्यूज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, मैं किसी ऐसी लोकेशन पर हूं जहां से मैं वीडियो के साथ न्यूज़ नहीं दे सकता, इसके लिए खेद प्रकट कर रहा हूं, लेकिन आवाज़ के माध्यम से समाचार को आपके तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बिना आपका समय गंवाए हुए शुरू करते हैं कुछ खास खबरें। तो दोस्तों, पहली खबर आ रही है अडानी ग्रुप और हिडेनबर्ग के बीच विवाद से। हिडेनबर्ग ने अडानी को जवाब देते हुए दोस्तों कहा है कि राष्ट्रवाद से धोखा नहीं छिपेगा। अडानी ग्रुप कितनी भी कोशिश कर ले, हम उसकी गलतियों को, उसके धोखेबाजी को उजागर करके रहेंगे। दोस्तों, इधर अडानी ग्रुप की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि यह भारत के विकास पर हमला है। अडानी ग्रुप की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया है कि भारत की संस्थाओं को निशाना बनाने की साजिश की जा रही है। हम इसका जवाब देंगे, पुरजोर जवाब देंगे और इस तरह की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन हिडेनबर्ग भी अपनी आरोपों पर अड़ा हुआ है और अडानी को चैलेंज कर रहा है कि अगर आप ईमानदार हैं तो हिम्मत है तो अमेरिकन कोर्ट में आकर केस करें, लड़ें और अपने आप को बेगुनाह साबित करें। दोस्तों, विदित हो कि हिडेनबर्ग के आरोप काफ़ी गंभीर हैं, जिसमें साफ रूप से कहा गया है कि अडानी ने अपने शेयरों का मैनिपुलेशन किया है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ने अपने शेयरों के कम मूल्य को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और जनता के पैसों को अपने कंपनी में निवेश करवाया। जिन शेयरों की कीमत 1,000 रुपये थी वो 1,700-1,800 रुपये में बेच करके अडानी इतने अमीर बन गए। बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हिडेनबर्ग के चेयरमैन नाथन एडरसन और उनकी संस्था चर्चा में है। दोस्तों, फिलहाल हिडेनबर्ग और अडानी पर इतना ही। इस महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो दोस्तों, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो मुंबई से आ रही है। धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ दक्षिणपंथी संगठनों ने विशाल रैली निकाली है। दोस्तों, धर्म के नाम पर जमीन हड़पने वालों के खिलाफ भी इस रैली में बेहद नारे लगाए गए। और आपको बताते चलें कि ये रैली मुंबई, मध्य मुंबई में आयोजित की गई थी और दक्षिण परेल तक गई। ये दक्षिणपंथी संगठनों के बारे में बताऊं तो इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने भी भाग लिया हुआ था। दोस्तों, बढ़ेंगे अगले खबर की ओर, जो गोरखपुर से आ रही है। गोरखनाथ मंदिर पर विगत अप्रैल में हुए हमले में आरोपी अहमद मुर्तजा को स्पेशल कोर्ट ने सजाए मौत दी है। ये स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा है, इसकी अपील ऊपर की जा सकती है। दोस्तों, विदित हो कि ये वही मंदिर है जिसके महंत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुआ करते थे। हर दिल अजीज हिंदू हृदय सम्राट का तमगा भी प्राप्त है हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब को। दोस्तों, बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ, जहां उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री को कल गोली मार दी गई थी और अति दुखदाई हादसे में आज मंत्री साहब की मौत हो गई। भगवान मृत आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सब यही कामना करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के युवा और तेज तर्रार नेता और मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने 5 सवाल किए राहुल गांधी से और उन्होंने यहां तक कहा कि आज राहुल गांधी जो बेफिक्र होकर कश्मीर में घूम रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा की नौटंकी कर रहे हैं, ये सिर्फ भाजपा सरकार की वजह से है, वरना कश्मीर में तो घुसने पर संगीनों के साए में रहना पड़ता था। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि क्यों 91 में मुरली मनोहर जोशी जी को तिरंगा फहराने के लिए संगीनों के साए का सहारा लेना पड़ा था। उन्होंने ये भी पूछा कि क्यों मुझे भारतीय युवा जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया श्रीनगर में झंडा फहराने के नाम पर, और कांग्रेस की सरकार के इशारे पर हमें बहुत यातनाएं दी गई। आज ये भारत जोड़ो यात्रा की नौटंकी कर रहे हैं। खैर, ये तो पक्ष और विपक्ष की बातें हैं।
अगली खबर बिहार से दोस्तों, नीतीश वर्सेस उपेंद्र कुशवाहा। जी हां दोस्तों, इन दोनों के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नीतीश जी ने भी खुलेआम दो टूक शब्दों में उपेंद्र कुशवाहा को सलाह दे दी कि आपको जहां जाना है जा सकते हैं, यहां कुछ नहीं है, आपको हम नोटिस नहीं लेते। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी हथियार डालने को बिल्कुल तैयार नहीं है और वो लगातार पार्टी में अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा दोस्तों। वैसे समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार से जब पत्रकारों ने आज सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बयान दिया है कि नीतीश कुमार के साथ अब कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, इस पर नीतीश जी का जवाब आया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। खैर दोस्तों, इन्होंने विधानसभा में पहले भी कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने भाजपा के साथ सरकार बनाई। खैर देखते हैं इस बार इनकी बात में कितना दम है और कितना ये अपनी वचन पर, अपने वादे पर टिकते हैं। मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार उठाए जा रहे हैं, इनके अपने साथियों द्वारा ही उठाए जा रहे हैं दोस्तों। खैर मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सुशील मोदी की दोस्ती जग जाहिर है, दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं भीतर नरम भी है। वैसे नीतीश कुमार जी ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में आज सुशील मोदी पर भी चुटकी ली और कहा कि उनको आगे कर दिया है, सब कुछ देता वेता नहीं है लेकिन बोलने के लिए आगे कर दिया है। उनके बातों में कुछ नरमी भी झलक रही थी और सुशील कुमार मोदी के लिए प्यार भी, चूँकि इन दोनों ने एक साथ बहुत दिनों तक काम किया है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले खबर की तरफ और ये लालू यादव से संबंधित है। हाँ दोस्तों, लालू प्रेमियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लालू यादव जो अभी तक सिंगापुर में इलाजरत थे, उनके भारत आने की संभावना जताई गई है और फरवरी के दूसरे हफ्ते में वो बिहार प्रस्थान कर सकते हैं। अभी ऐसी कोई पुष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है लेकिन ऐसा तय माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में लालू यादव बिहार आएंगे और उनके आते ही राजद में ताबड़तोड़ एक्शन भी होने की संभावना है। चाहे सुधाकर सिंह का मसला हो, चाहे वो चंद्रशेखर का मसला हो, लालू यादव का इंतजार पार्टी के सभी लोगों को बेसब्री से है। बढ़ेंगे अगले खबर की तरफ दोस्तों और ये खबर उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी हुई है। बेहद सनसनीखेज मामले में आज उपेंद्र कुशवाहा जदयू संसदीय बोर्ड के नेता भोजपुर में थे और जगदीशपुर में उनकी गाड़ी पर, उनके काफिले पर हमला होने की खबर है। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी पर पत्थर चलाए। कहा जा रहा है कि ये नीतीश खेमा था जो उपेंद्र कुशवाहा के बयान से अच्छा खासा नाराज है। तो मित्रों, मैं दीपक कुमार आप सबों से विदा लेना चाहूँगा। चूँकि न्यूज़ बुलेटिन आज जगह की अनुपलब्धता के चलते बहुत बेहतरीन तरीके से शूट नहीं कर पाया मैं, इसलिए क्षमा चाहूँगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली न्यूज़ के लिए और अपने भाई को याद रखिएगा दुआओं में, अपना भी ख्याल रखिएगा दोस्तों। कल फिर 6 बजे मिलेंगे, तब तक शुभ रात्रि।